संक्षिप्त योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में संकल्प त्याग से द्वैत भावना की निवृत्ति और परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का प्रतिपादन। श्री विशिष्ट जी ने पूछा, मस्तक में अर्धचंद्र धारण करने वाले महादेव व्यापक स्वरूप अनंत एवं अद्वितीय चेतन ब्रह्म तत्व में भेद कैसे प्राप्त हुआ एवं उसका बुद्धि से निवारण कैसे हो ताकि जीव के दुखों का सर्वनाश हो जाए। श्री महादेव जी ने कहा, जब वह ब्रह्म सत्य स्वरूप अद्वितीय और सर्वशक्तिमान है तब उसमें ये भेद और अभेद की कल्पना ही निर्मूल है। जैसे तरंग कर्ण कल्लोल और जल प्रवाह जल से विभक्त नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्म की सर्वशक्ति वास्तव में ब्रह्म से विभक्त नहीं रहती। जिस प्रकार फूल कोंपल पत्ते आदि लता से वास्तव से भिन्न नहीं है, वैसे ही द्विज एकत्व जगत्व तूपन मैपन आदि भी चेतन से भिन्न नहीं है। चेतन का देश काल क्रिया आदि रूप जो भेद किया जाता है वह भेद चेतन स्वरूप ही है। वास्तव में चेतन में भेद है ही नहीं, तब उनमें भेद आया कहाँ से, ये प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि देश काल और क्रिया की सत्ता एवं नीति आदि शक्तियाँ स्वयं चेतन की सत्ता से ही सत्ता युक्त होकर स्थित हैं। इसलिए वे सब चेतन स्वरूप परमात्मा ही हैं। वही ये चेतन तत्व परम ब्रह्म सत्य ईश्वर शिव तथा निराकार एक परमात्मा आदि अनेक नामों से कहा जाता है। इन नामों एवं रूपों से अतीत जो परमात्मा का स्वरूप है तथा जो संपूर्ण मलों से रहित आत्म पदार्थ है, वह वाणी और मन का विषय नहीं है। जो ये संसार दिखाई दे रहा है वह उस महाचेतन परमात्मा रूपी लता के फल पल्लव तथा पुष्प आदि रूप ही हैं। अतः उससे भिन्न नहीं, किंतु अज्ञानी जीव को अपने ही द्वैत संकल्प से एक में ही द्वैत की इसी प्रकार प्रतीति होती है, जैसे पुरुष की वैताल कल्पना से उसे भयंकर बैताल की प्रतीति होने लगती है। जैसे मैं कुछ नहीं करता, इस तरह के संकल्प से पुरुष का कर्तृत्व निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा में प्रतीत होने वाला द्वैत भी अद्वैत भावना से निवृत्त हो जाता है। द्वैत संकल्प से तो एक ही वस्तु की द्वितत्व की प्राप्ति होती है, पर अद्वैत भावना से अनेकात्मक जगत का भी द्वित्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि विकार आदि से शून्य सदा सर्वगामी तथा परमात्मा का स्वरूप भूत होने से आत्मा में कभी द्वैत भाव नहीं रहता। मुनि अपने संकल्प से निर्मित मनोराज्य और गंधर्व नगर की तरह जो वस्तु अपने संकल्प से बनाई गई है वह संकल्प के अभाव से नष्ट हो जाती है। केवल दृढ़ संकल्प से जो ये संसार रूपी दुख प्राप्त हुआ है वह केवल संकल्प के अभाव से ही नष्ट हो जाएगा। फिर इस विषय में क्लेश ही क्या, क्योंकि तनिक भी संकल्प करके मनुष्य दुख में डूब जाता है और कुछ भी संकल्प न करके वह अविनाशी सुख पाता है। अतः मुने अपने विवेक रूप पवन से संकल्प रूप मेघों का विनाश करके शरत काल में आकाश मंडल की भांति तुम उत्तम निर्मलता प्राप्त करो। अविवेक रूप प्रबल प्रवाह से उमड़ती हुई उन्मत्त संकल्प रूप नदी को तुम मणि मंत्र से सुखा दो और उनमें बहते हुए अपने आप को धैर्य दे करके मन से रहित हो जाओ एवं अपने आप अपने संकल्पात्मक कालुष्य का विनाश करके आत्मा की उत्तम विशुद्धता प्राप्त कर अविनाशी आनंद रूप हो जाओ। ये आत्मा समस्त शक्तियों से परिपूर्ण है। अतः जब कभी वह किसी वस्तु की जैसी ही भावना करता है, अपने संकल्प से रचित उस वस्तु को उसी समय वैसे ही देखता है। ब्रह्मन, ये उत्पन्न हुआ मिथ्या रूप जगत एकमात्र संकल्पात्मक ही है, अतः केवल संकल्प के अभाव से ही कहीं भी विलीन हो जाता है। इसलिए संकल्प रूप जड़ को उखाड़ करके अत्यंत दृढ़ता को प्राप्त हुई इस तृष्णा रूपी
करंजलता को आप सुखा डालिए। जिस प्रकार गंधर्व नगर की उत्पत्ति और विनाश प्रतीति मात्र ही हैं, उसी प्रकार ये संसार रूप ब्रह्म की उत्पत्ति और विनाश भी प्रतीति मात्र ही हैं। मुनि, मैं एक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार की भावना कीजिए। इस भावना से आप परमात्मा ही हो जाएंगे। महर्षि, चेतन जीवात्मा ने अज्ञान के कारण अपने संकल्प से संसार रूपता प्राप्त की है, किंतु वास्तव में मोह रूपी कलंक से रहित वह असंसारी है तथा वह ब्रह्म से अभिन्न और अद्वैत ब्रह्म रूप है। मैं दृश्य देह आदि स्वरूप हूँ। इस प्रकार मोह को प्राप्त हुआ चेतन जीवात्मा संसार में फंस जाता है, पर वही शुद्ध चिन्ह में परमात्म स्वरूप को जो अपने से अभिन्न है अनुभव करके संसार के बंधन से निर्मुक्त हो जाता है। पुनरावृत्ति रहित नित्यशयनंत स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से परिपूर्ण चेतन जीवात्मा परम पद प्राप्त करके समस्त श्रमों से नियुक्त हुआ व्यापक ब्रह्म पद में विश्राम करता है। मन से रहित यही चेतन जीवात्मा शांति से शोभित सूर्य चंद्र आदि ज्योतियों से एवं अंधकार अज्ञान आदि जड़ता से रहित तथा विस्मृत आकाश की भांति परम सुंदर है। वह दोष रहित जीवात्मा अपने वास्तविक परमात्म स्वरूप में स्थित हो जब तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब वह परम पद को प्राप्त होता है। वह परम पद सभी उत्तमोत्तम अवस्थाओं की परम अवधि है। परम मंगल रूप होने के कारण समस्त मंगलों में प्रधान मंगल है। वही एक अखंड परम पवित्र चेतन स्वरूप है। मुनि, वह परम पद जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और कल्पना को अतीत है। उसी का आपसे मैंने वर्णन किया है। उसी पद में आप सदा स्थित रहें। वह पद ही अविनाशी पूज्य देव है। मुनीश्वर, इन समस्त जगत का उपादान वही परम देव है। इस ज्ञान से ये समस्त विश्व चिन्ह में ब्रह्म रूप ही है। ये विश्व ब्रह्म के संकल्प से कल्पित होने के कारण प्रतीत होता है, किंतु यथार्थ ज्ञान होने पर वास्तव में इसकी सत्ता नहीं रहती, इसलिए ये नहीं है। वह परम पद शांत शिव एवं वाणी के व्यापार से अतीत है। ओम इस अक्षर की जो आनंदमयी तुरीय मात्रा है वह परम गति है। सर्ग 33 और 34 समाप्त हुआ। सब के परम कारण परम पूजनीय परमात्मा का वर्णन। सर्ग 35। श्री महादेव जी ने कहा, मुनि, आप पूर्वोक्त विचार का अवलंबन करके अपने परमार्थिक स्वरूप का ही परमाणु से शीघ्र निर्धारण करें एवं उसके विपरीत अनर्थ रूप देह अभिमान का अवलंबन ना करें। जो इस संसार में जानने योग्य है उस परमात्मा को तत्वज्ञानी ने जान लिया, फिर संसार के ब्रह्म का साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। अतः उस तत्वज्ञानी के लिए कर्तव्य या अकर्तव्य कुछ भी नहीं रहता, ये मैं जानता हूँ। आप इन शांति में और शांति में विकल्पों का यदि दलन करते हैं तो आप धीर हैं, यदि वैसा नहीं करते तो आप धीर नहीं हैं। इसलिए आस्था रख करके आप परमात्मदर्शी बन जाइए। ब्रह्म ज्ञान के लिए शीघ्र ही उपयुक्त दृष्टि का आश्रय करके मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाए उसे सुनिए। आत्मज्ञान के प्रयत्न के बिना चुपचाप बैठे रहने से क्या लाभ। त्रिशूलधारी भगवान शंकर इस प्रकार कहकर फिर बोले कि आप बाह्य देह में आत्म बुद्धि मत कीजिए, क्योंकि यंत्र की भांति प्राण से ही ये शीर चेष्टा करता है और प्राणवायु से रहित शरीर निश्चेत होकर मुख के सदृश स्थित रहता है, किंतु चेतन जीवात्मा आकाश से बढ़कर के निर्मल और व्यापक है। सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता ही चेतन जीवात्मा के अस्तित्व में कारण है। जीवात्मा के बिना जो प्राण और देह हैं ये दोनों नष्ट हो जाते हैं और देव योग से प्राणवायु में विलीन हो जाता है। आकाश से ही निर्मल चेतन आत्मा नष्ट नहीं होती, इसलिए संसार ब्रह्म से उसका क्या प्रयोजन है।
ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोषों से रहित ही होके जीवात्मा परम शिव पर ब्रह्म परमात्मा हो जाता है। वह पर ब्रह्म ही हरि है, वही शिव है, वही हिरण्यगर्भ है, वही चतुर्मुख ब्रह्मा है, वही इंद्र है, वही वायु वाहिनी चंद्र एवं सूर्य रूप है और वही परमेश्वर है। वही सर्वव्यापी परमात्मा सर्वचेतनों का मूल, स्तोत्र, देवेश, देवभृत, धाता, देवदेव और सर का अधिपति है। जिस तरह पल्लवों का मूल बीज वृक्ष है, उसी तरह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का मूल बीज है। वही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं का वंदनीय और पूजनीय है, क्योंकि सबका बल और नाम उसी के हैं। वही सर्वात्मक प्रकाश रूप समस्त ज्ञानों का एकमात्र उत्पादक और सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। महर्षि सबका आदि कारण तथा पूजा नमस्कार स्तुति और अध्य के योग्य एवं समस्त देवताओं का स्वामी वही परम चेतन पर ब्रह्म परमात्म तत्व है। ये आप जानने, यही बड़े बड़े ज्ञातव्य पदार्थों की भी चरम सीमा है। जरा शोक एवं भय के विनाशक इस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करके मनुष्य फिर संसार में भुने हुए बीज की भांति जन्म नहीं लेता। विपेंद्र तत्व से जान लिए जाने पर जो समस्त प्राणियों को अभय कर देता है, जो सबका आदि कारण है और जो अनायास उपासना के योग्य है, आप वहीं आज्य परम और परमात्मा रूप परम पद हैं। मुनि समस्त पदार्थों के भीतर रहने वाले अनुभव स्वरूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाश में परम चेतन परमात्मा को मुनि लोग महादेव रूप परमेश्वर समझते हैं। वह परम चेतन तत्व संपूर्ण कारणों का कारण है, किंतु वास्तव में उसका कोई कारण नहीं है। वह अपनी सत्ता से समस्त भावों को सत्ता प्रदान करने वाला है, किंतु स्वयं भावना का विषय नहीं है। वह विशुद्ध और अजन्मा है। वही समस्त चेतनों का चेतन, दृश्य विषयों का प्रकाशक और दृश्य संसार का परम आधार है। उसी को मुनि लोग चक्षु आदि एवं सूर्य आदि प्रकाशकों को प्रकाशक, स्वयं चक्षु सूर्य आदि प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित न होने वाला अलौकिक समस्त बीजों का भी बीज ज्ञान स्वरूप और विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा कहते हैं। सत्य प्रतीत होने वाला दृश्य संसार और असत्य न प्रतीत होने वाली प्रकृति, इन दोनों का कारण होने से वह चिन्ह में परमात्मा तत्स्वरूप है, किंतु वास्तव में वह प्रकृति और संसार से रहित परम शांत है। इस महान चिन्ह में परमात्मा में पहले करोड़ों जगद्रूपी मरुमरीचिकाएँ हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेंगी और वर्तमान काल में भी हो रही हैं। महान मेरु पर्वत एवं महान कल्प आदि काल उस चेतन तत्व परमात्मा में समाये हुए हैं, फिर भी वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण यह परमात्मा कुछ न करते हुए ही संसार की रचना करता है और ये संसार का उद्धार रूप महान कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिस परमात्मा के संकल्प में ये समस्त संसार विद्यमान है, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जो सर्वस्वरूप है, जो सब और व्याप्त है एवं जो सर्व में है, उस सर्वात्मक परमात्मा को बार बार नमस्कार है। सर्ग 35 और 36 समाप्त हुआ। 37 सर्ग परम शिव परमात्मा की अनंत शक्तियाँ। श्री महादेव जी कहते हैं, महर्षि उस जगत सत्ता स्वरूप मणि की पिटारी परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उसकी शक्तियाँ प्रत्यक्ष आविर्भूत होती रहती हैं। उनमें से परमात्मा की एक शक्ति महाआकाश रूप दर्पण के अंदर अपनी सत्ता के प्रतिबिंब के सदृश कल्प निमेष नामक निर्मल कलात्मक शीत धारण करती है। जैसे घर में दीपक के रहने पर घर भर की क्रियाएं प्रकाशित हो जाती हैं, वैसे ही साक्षी रूप प्रकाशात्मक सत्य स्वरूप
चेतन तत्व के रहने पर ही जगद्रूप चित्त की परंपराएं प्रकाशित होती हैं। श्री विशेष जी ने पूछा, जगत के स्वामिन, इन सदाशिव की कौन सी शक्तियां हैं? वे किस तरह से रहती हैं? उनकी साक्षिता का क्या स्वरूप है? उनका व्यवहार क्या है और वे कितनी हैं? तो श्री महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य, उस निराकार सर्वात्मा का परमे परम शांत सच्चिदानंद घन सदाशिव परमात्मा की इच्छा सत्ता, व्योम सत्ता, काल सत्ता तथा नियति सत्ता और महासत्ता, ये 5 सत्तात्मक शक्तियां हैं। तात्पर्य ये है कि 100 इस श्रुति के अनुसार 100 अकाम्यत बहुश्याम, सबसे पहले उनकी इच्छा सत्ता अभिव्यक्त हुई। तदंतर आकाश को अभिव्यक्ति होने पर आकाश सत्ता, तदंतर कालात्मक सूत्र की अभिव्यक्ति होने पर काल सत्ता, सद्रूप के नियत संस्थान वाले भूत एवं भौतिक पदार्थों का आविर्भाव होने पर अनियमित सत्ता, नीति सत्ता अभिव्यक्त हुई और तदंतर उसमें अनुस्यूत महासत्ता अभिव्यक्त हुई। इसके सिवा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्तव्य शक्ति और अकर्तव्य शक्ति आदि परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं। उन सदाशिव स्वरूप परमात्मा की इन शक्तियों का कोई अंत नहीं है। श्री विशेष जी ने पूछा, देव, ये उपयुक्त शक्तियां हुई किस निमित्त से? इनमें बहुत तो कैसे आया? इनका हृदय कैसे हुआ? इनका उदय कैसे हुआ? एवं शक्ति और शक्तिमान दोनों में परस्पर विरुद्ध भेद और अभेद किस युक्ति से रह सकते हैं? तो श्री महादेव जी ने कहा, महर्षि, अनंत असीम आकार वाले सदाशिव रूप परमात्मा की ये चिन्मात्र रूपता ही उसकी शक्ति कही जाती है। एकमात्र कल्पना से ही वह चेतन परमात्मा से भिन्न सी प्रतीत होती है। वास्तव में कुछ ही भेद नहीं है। ज्ञातव्य, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, साक्षित्व आदि कल्पनाओं से परमात्मा की ये शक्तियाँ उसी प्रकार विविध स्वरूप धारण करती हैं जैसे समुद्र में तरंग आदि भेद कल्पनाओं से जल विविध रूप धारण करता है। गमनशील ब्रह्मांड रूपी नित्य मंडल में ऋतु, मास आदि काल नीति क्रम द्वारा महाकाल रूपी नट से उत्तम रीति से शिक्षित हुई उस प्रकार की शक्ति रूपनी नटियाँ नाचती हैं। यही परा और अपरा एवं नीति कही जाती है। ईश्वर की क्रिया, कृति, इच्छा, यह काल इत्यादि उसी का नाम है। तीन से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने चराचर जीव हैं उनको मर्यादा में रखने वाली नीति कही जाती है। महर्षि, नाट्य शास्त्र में प्रसिद्ध स्वेद स्तंभ, रोमांच आदि विकारों से व्याप्त चिरकाल से प्रवृत्त हुए इस संसार नामक नाटक के नाट्यों में सारभूत नीति नटी के विलास में अधिपति होकर के देखने वाला सदा उदित स्वभाव यह परमेश्वर अद्वितीय होकर ही स्थित है। वह परमात्मा इस नटी और नाट्य से भिन्न नहीं है। सर्ग 37 समाप्त हुआ। सर्ग 38वां। सच्चिदानंद घन परम देव परमात्मा के ध्यान रूप पूजन से परम पद की प्राप्ति। श्री महादेव जी कहते हैं, महर्षि, उस परमात्म देव के पूजन के जितने क्रम हैं उन सब में पहले देह अभिमान को प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए। साथ ही इस परमात्म देव की पूजा है। ध्यान ही इस परमात्म देव की पूजा है। इसलिए तीनों भुवनों के आधारभूत इस परमात्म देव की निम्न प्रकार के ध्यान से सदा पूजा करनी चाहिए। वह चेतन परमात्मा ज्ञान के द्वारा लाखों सूर्यों के समान दिव्यमान, सूर्य आदि समस्त प्रकाशकों का भी प्रकाशक,
तथा सबसे परे रहने वाला ज्ञान स्वरूप है। उसका मन से चिंतन करना चाहिए। इस नीति नाटक के साक्षी परमात्मा का इतना बड़ा स्वरूप है कि सबसे बड़े असीम आकाश का जो विपुल विस्तार है वह उसकी गर्दन है। नीचे के आकाश का जो असीम विस्तार है वह उसका चरण सरोज है। सीमा शून्य दिशाओं के किनारों का ये जो विस्तार है वही उसका भुजमंडल है और उसी से वह सुशोभित है। उन हाथों में उसने विविध ब्रह्मांडों में विद्यमान बड़े बड़े सत्य आदि लोकरूप श्रेष्ठ आयुधों को ग्रहण कर रखा है। उसके हृदय कोश के एक कोने में अनेक ब्रह्मांड समूह छिपे हुए हैं। वह प्रकाश स्वरूप एवं तम से परे है और उसके स्वरूप का कहीं पार भी नहीं पाया जा सकता। पूर्वोक्त नीति नाटक का साक्षी ये परमात्मा ही परम देव है। यही समस्त पदार्थों का आश्रय, सर्वव्यापक, चिन्मय और अनुभव रूप है। सभी सज्जनों द्वारा यही श्रद्धा पूजनीय है। यही परम देव परमात्म घट में, पट में, वट में, दीवाल में, छकड़े में और वानर आदि प्राणियों में समभाव से स्थित है। यही परमात्मा शिव, हर, हरि, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर और यम स्वरूप है। अनेक प्रकार की घटपट आदि आकृतियों को लेकर के असंख्य पदों से बोधित होने वाली तथा उन आकृतियों को छोड़ने पर एक पद से बोधित होने वाली सत्तारूप इस जगत जाल का उत्पादक महाकाल इस परमात्म देव का द्वारपाल है। परतों एवं 14 भवनों के असीम विस्तार से युक्त ये ब्रह्मांड मंडल इस परमात्म देव के किसी एक देह कोण में स्थित होकर के उनके अंग का अव्यय रूप हो गया है। महर्षि, जिसके हजारों कान एवं आँखें हैं, हजारों मस्तक हैं और जो स्वयं हजारों भुजाओं से भूषित है, ऐसे शांत स्वभाव महादेव का चिंतन करना चाहिए। वह परमात्मा सभी जगह दर्शन शक्ति से परिपूर्ण है, यानी सर्वत्र देखते हैं, सब और घ्राण शक्ति से समन्वित हैं, सर्वता स्पर्शन शक्ति से युक्त है, सभी और रसन शक्ति से परिपूर्ण है, सर्वत्र श्रवण शक्ति से व्याप्त है, सर्वत्र मनन शक्ति वाला है, तथापि वह सर्वथा संकल्प से रहित है एवं सभी और सर्वश्रेष्ठ कल्याण स्वरूप है। उस परमात्म देव का चिंतन करना चाहिए। नित्य संपूर्ण जगत के कर्ता, सबको अपने अपने संकल्प के अनुसार समस्त पदार्थ प्रदान करने वाले, सारे प्राणियों के अंतःकरण में स्थित और सभी के लिए एकमात्र साध्य सर्वस्वरूप उस परमात्म देव का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान के द्वारा उस देवादिदेव की पूजा करनी चाहिए। अनायास प्राप्त होने योग्य शांति में अविनाशी अमृत स्वरूप एकमात्र परमात्म स्वरूप के ज्ञान से सदा इस देव की पूजा की जा सकती है, जो ये हृदय प्रदेश में स्थित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का निरंतर अनुभव है। यही श्रेष्ठ ध्यान है और यही परम पूजा कही गई है। देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास प्रवास लेते, भूलते, त्याग करते और ग्रहण करते, सभी समय मनुष्य को शुद्ध चिन्मय परमात्मा के ध्यान में ही तत्पर रहना चाहिए। इस परमात्मा के लिए शुद्ध ज्ञान स्वरूप ध्यान ही प्रीतम वस्तु है, अतः ध्यान ही उसके लिए उपहार है, ध्यान ही उसके लिए अर्घ्य, पाद्य और पुष्प हैं। मुने, ये परमात्म देव ध्यान से ही प्रसन्न होता है। इस प्रकार आठों पहर ध्यान द्वारा पूजन करने से मनुष्य परम धाम में निवास करता है। महर्षि, जो ये परमात्म देव का उत्तम पूजन मैंने आपसे कहा है, यही परम योग है, यही वह उत्तम कर्म है। आत्म रूप विशिष्ट जी,
जो मनुष्य दुख और विक्षेप से रहित होके सारे पापों के विनाशक एवं परम पित्र इस ध्यान रूप पूजन को करेगा, उस समस्त बंधनों से मुक्त और ब्रह्म तत्व को प्राप्त पुरुष की जगत में सुर एवं असुर वैसे ही वंदना करेंगे जैसे वे मेरी वंदना करते हैं। महर्षि, ये ध्यान पितृ करने वालों को भी पितृ करने वाला तथा संपूर्ण ज्ञानों का नाशक है तथा शीर्व स्थित समस्त ज्ञानों के उत्पादक एवं बोधक परम कल्याण स्वरूप इस परमात्म देव का अपने अंतःकरण से नित्य ही ध्यान करना चाहिए। सबके हृदय रूपी गुहा में स्थित समस्त ज्ञान और ज्ञेय के ज्ञाता, संपूर्ण कर्मों के कर्ता और समस्त ज्ञानों के समर्ता, संपूर्ण प्रकाशों से भी अधिक प्रकाश रूप तथा सर्वव्यापी परम शिव परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। वह परमात्मा मन की मननात्मिका शक्ति में, प्राण एवं अपान के मध्य में तथा हृदय कंठ तालु और भौं के मध्य में स्थित व्यापक है। वह कलाओं की कल्पनाओं से रहित और देह के एक देशभूत सुंदर हृदय कमल में विशेष रूप से और संपूर्ण देह में समान रूप से स्थित है। वह पापात्मा केवल चेतन और शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसका चिंतन करना चाहिए। इसके सिवा ध्यान का एक दूसरा प्रकार ये है कि मैं जीवात्मा ही परिच्छेद शून्य आकार वाला अनंत स्वरूप, संपूर्ण पदार्थों से परिपूर्ण, सब वस्तुओं का पूरक एवं अखंड अद्वितीय शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार सच्च और अलौकिक भावना करके देह भाव से परिपूर्ण ये जीवात्मा महान परमात्मा का बन जाता है। वह परमात्मा को प्राप्त पुरुष सब में सम रहता है, उसका व्यवहार भी समान होता है, उसका ज्ञान भी सम होता है, उसका भाव भी सम होता है। उस सौम्य पुरुष का उद्देश्य भी महान सुंदर होता है। वह देहपात पर्यंत अखंड तत्व ज्ञान से युक्त होता है, चिरकाल तक निरंतर परमात्मा का ध्यान रूप पूजन ही करता रहता है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि सज्जनों के हृदय में रहने वाली चंद्रमा की भांति शीतल मधुर स्वभाव दृढ़ मैत्री से हृदय प्रदेश में स्थित उन परमात्म देव की ध्यान रूप पूजा करें। दुष्टों की उपेक्षा, दुखियों पर दया, पुण्य आत्माओं के प्रति हृदय की नित्य प्रसन्नता की भावना से, शुद्ध सामर्थ्य की पद्धति से और ज्ञान रूप ध्यान से उस परमात्म देव का पूजन करें। प्रारब्ध से प्राप्त संपूर्ण इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थों में श्रद्धा ही परम समता का आश्रय लेकर के नित्य चेतन परमात्मा का ध्यान रूप व्रत करना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल की प्राप्ति में सम होकर के नित्य चिन्मय परमात्मा के ध्यान रूप व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, इस प्रकार के भेद को छोड़ देना चाहिए तथा यह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार निश्चय करके नित्य चिन्मय परमात्मा के ध्यान रूप व्रत का आचरण करना चाहिए। महर्षि, इस परमात्मा के ध्यान रूप पूजा के विधान में जो द्रव्य संपत्तियां बतलाई गई हैं वे सब एकमात्र समता रूप रस से परिपूर्ण होने के कारण मधुर रसवती ही हो जाती हैं। रसमय शक्ति समता मधुर और अतीन्द्रिय, उस समता से जो भी दृश्य विषय भावित होगा वह तत्क्षण ही अमृत तुल्य मधुर हो जाएगा। समता रूप अमृत से जो जो भावित होता है वह सब परम मधुरता को प्राप्त होता है। ब्रह्मिक्य दर्शन स्वरूप समता से स्वयं आकाश की तरह विकार शून्य होकर के मन के लिए लय होने पर जो स्वाभाविक स्थिति है वही परमात्मा की ध्यान रूप पूजा कही जाती है।
महात्मा ज्ञानी को पूर्ण चंद्र की भांति परिपूर्ण समता के द्वारा समान ज्ञानमान एक चिन्ह में स्वच्छ और स्फटिक शिला की तरह निर्मल एवं दृढ़ होना चाहिए, जो भीतर आकाश की तरह विशाल और बाहर न्यायता प्राप्त कार्य को करने वाला, आसक्ति से रहित एवं परमात्मा के यथार्थ तत्व का पूर्णतया ज्ञाता है, वही सच्चा उपासक है। अज्ञान रूप मेघों के नष्ट होने पर स्वप्न में भी जिसमें राग द्वेष आदि हृदय विकार नहीं देखे जाते तथा जिसका अहंता ममता रूप कोहरा शांत हो चुका है, ऐसे निर्मल आकाश के समान वह तत्वज्ञ से शोभित होता है। महर्षि, यथा समय और यथाशक्ति आप जो कुछ भी कर्म करते हैं अथवा नहीं करते, उसी को चिन्ह में शिव स्वरूप परमात्मा का अंतः पूजन समझना चाहिए। इस प्रकार के पूजन से ही साधक अपने परमार्थिक निर्तिशय आनंद में स्वरूप का अनुभव करता है। शिव शांत, अन्य से प्रकाशित न होने वाला सप्रकाश रूप परमात्मा ही जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मन, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों जगत में व्यापक परम विशुद्ध चेतन परमात्म रूप ईश्वर के स्वरूप का वाणी से वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए विशिष्टि तुच्छ दृष्टि का परित्याग करके और अपनी अखंड दृष्टि का आश्रय लेकर के सम निर्मल मन, शांत, राग और दोष से रहित तथा शोक रहित बुद्धि से युक्त होकर के आप न्यायता प्राप्त पदार्थों से परमात्म देव की पूजा करते हुए स्थिर रहें। सर्ग 38, 39, 40 समाप्त हुआ।